सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं स्टडी विद GR। मैं हूं आपका होस्ट गौरव। देखिए गाइस, आप लोग आज हम लोग मैथ्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो जो आता ही है एग्ज़ाम में। जियो बोर्ड, टाइलिंग, अबेकस और ग्राफ के बारे में जानेंगे, जिसको जानना हम लोग को ज़रूरी है, जो पेडागोजी में आता है। ठीक है गाइस। और गाइस, आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि व्यूज़ भी अभी कम ही आ रहा है। कम से कम लाइक कर दीजिए, और जितने देख रहे हैं वो तो प्रॉपर देखिए ही, क्योंकि आप लोग को फ़ायदा होगा ही इससे। मैं छोटे छोटे टॉपिक को भी इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो और चैनलों में आप लोग को नहीं मिलेगा गाइस। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये सब को जानेंगे और पहचानेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं, आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आएगा जियो बोर्ड क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है गाइस, जिस पर अनेकों कील लगे होते हैं। देख रहे हो, यहाँ है जियो बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड है, उसमें कील लगा हुआ है। जियो बोर्ड का चित्र पर रबड़ बैंड या धागे के इस्तेमाल करके बच्चों को खुली एवं बंद आकृति को सिखाया जाता है। किसको? रबड़ या धागे। इसमें जो कील है ना गाइस, यहाँ जो कील लगा हुआ है उसमें लगाएंगे धागा या रबड़, उसी के माध्यम से बच्चों को खुली या बंद आकृति को सिखाएंगे। ठीक, तो समझ गए। जियो बोर्ड लग रहा होगा, ये देखो जियो बोर्ड है, ये है जियो बोर्ड। इसमें है लकड़ी, ये लकड़ी का है, इसमें कील लगा हुआ है। इसमें धागे को ऐसे बांध के आकृति बनाई जाती है। ठीक है, चलो आगे जाएंगे, फिर आप लोग पता चलेगा। जियो बोर्ड प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण हेतु काफ़ी उपयोगी उपकरण है। इसकी सहायता से बच्चों को त्रिभुज, आयत, वर्ग जैसी ज्यामितीय आकृति के बारे में बताया जाता है। वही क्या बोल रहे हैं, एक जियो बोर्ड है ऐसा करके, यहाँ ऐसे जियो बोर्ड रहेगा, उसमें कील रहेगा, ऐसा 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 कील है। ठीक है, अब उसमें लगाएंगे क्या, उसमें लगाएंगे जैसे चतुर्भुज बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे, ऐसा इसमें आकृति बनाते हैं। तो समझ आया, यही है जियो बोर्ड। आगे चलेंगे तो और देखेंगे। देखो, ये जियो बोर्ड में दिख रहा होगा, देखो ये है जियो बोर्ड, ये जियो बोर्ड है वैसी लकड़ी का, और इसमें कील लगा हुआ है, इसमें आकृति बनाया गया है। देखो, तो इस तरह से होता है जियो बोर्ड। याद रखना, अगर क्वेश्चन में आया कि जियो बोर्ड क्या होता है, जियो बोर्ड से क्या क्या चीज़ बनाए जाते हैं और इसका उपयोग कैसे होता है, तो बता देना आप लोग कि प्राथमिक स्तर के बच्चों में इसमें एक लकड़ी का बोर्ड रहता है, उसमें कील लगे होते हैं। उसी कील में हम लोग को आकृति बनाना रहता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, ऐसा करके। तो आया समझ में? इसमें लिखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। चित्र के माध्यम से समझते हैं कि जियो बोर्ड की सहायता से बालकों को कैसे पढ़ाया जाता है। ये तो पढ़ लिए है। ठीक है, यही है गाइस जियो बोर्ड। चलो आगे देखेंगे। इसमें नोट में देखो, नोट में देख लेते हैं क्या है। नोट्स में है, जियो बोर्ड की सहायता से केवल द्विविमीय मतलब कि 2D आकृति को ही पढ़ाया जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन में आएगा इस कि जियो बोर्ड में किसको पढ़ाया जाता है, तो जियो बोर्ड में पढ़ाया जाता है गाइस 2D को मात्र। क्या 2D को, 3D को नहीं पढ़ाया जाता, त्रिविमीय आकृति को नहीं पढ़ाया जाता। तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए है, 2D ही पढ़ेंगे, 3D नहीं। ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अब आ गया हम लोग का ग्राफ पेपर। क्या आ गया? ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर से क्या करते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल करते होंगे स्कूल समय, तो उसमें होता है ग्राफ पेपर, ऐसे लास्ट पेजेस में प्रैक्टिकल कॉपी में। तो इसी को बोलेंगे गाइस ग्राफ। तो ग्राफ पेपर में क्या करते हैं उसको देखेंगे। तो व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है दशमलव संख्या की अवधारणा की। देखो, तो जो ये ग्राफ पेपर है उसमें क्या करते हैं, दशमलव इसको याद रखना, दशमलव को। ठीक है, इसमें दशमलव संख्या को प्रदर्शित करते हैं यहाँ। ठीक है, दशमलव को, जैसे हम लोग यहाँ ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पॉइंट देते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊँचे, तो इसी को बोलेंगे दशमलव। दशमलव जो संख्या होता है ना, उसको इसमें उपयोग करते हैं ग्राफ पेपर में। ठीक है गाइस, हाँ समझ गए होंगे। चलो आगे चलते हैं। अब
अब आता है हम लोग का गाइस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइलिंग। क्या टाइलिंग, इसको टेसलेशन भी बोलते हैं या टाइलिंग बोलते हैं। इसको एक बार देखेंगे। टेसलेशन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान को ढलने पर दोहराया जाता है। इसमें बोलने का मतलब है गाइस कि जब एक ही आकृति, देखो यहाँ ऐसा आकृति है, ठीक है, ये देखो, ये तो सेम यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों एक दूसरे से जूझे हुए हैं, है ना, तो इसी को बोलेंगे टाइलिंग। समझ आया ना आप लोग को। तो बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के, क्या बोल रहे हैं अंतराल, मतलब इसमें गैप नहीं, देखो इसमें गैप थोड़ी ना है, नहीं है ना, इसमें भी गैप नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एकदम लगा हुआ है टाइलिंग। आप लोग घर में टाइल्स देखते हो, टाइल्स को कैसे लगाते हो, दूर दूर में लगाते हो कि एक एक में, तो उस वही है, उसी को तो बोल रहे हैं ना टाइलिंग। यही वही है टाइल, मान के चलो टाइल्स, तो ये वही है, समझ गए ना, जो अंतराल में नहीं रहता, एक दूसरे से सटा हुआ रहता है निश्चित आकार में, इसको बोलेंगे टाइलिंग या टेसलेशन। समझ आया ना। आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो सिमेट्री, इसको बोलेंगे समरूप, ठीक है, सममिति बोल सकते हैं इंग्लिश में सिमेट्री। तो देखो इसमें क्या होता है, सिमेट्री में होता है गाइस एक दूसरे के सामने या धुरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होते हैं। देखो बीच में ऐसा भाग रहेगा ऐसा, और जो ये दोनों तरफ का जो भाग है वो बराबर रहेगा, ठीक है। मेरा इमेज अच्छे से नहीं बन रहा है, लेकिन देखो यहाँ तो पहले से दिया हुआ है, ये देखो, ये देखो, ये त्रिभुज है, इसमें बीच में भाग बना हुआ है, जो ये वाला दोनों बराबर है, तो दोनों तरफ बराबर और बीच का भाग जो है वही, उसी को बोलेंगे सिमेट्री। जैसे हार्ट में दिया है, देखो बीच में बराबर, बीच को काट दिया है, दोनों बराबर है। ये डायमंड में दिया है, दोनों तरफ काटा हुआ है बीच में, तो इसको बोलेंगे सिमेट्री। आ गया भाई समझ में। ये पल दिया है, एरो दिया है, फ्लावर, तितली, बटरफ्लाई, हार्ट, हाउस, एरोप्लेन, और ये कुछ कीड़ा है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए गाइस। तो जितना था उसको आप पढ़ लिए। अब एबेकस और कुछ और बचा है, उसको दूसरे क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। तो इसको जान लेना गाइस, एकदम इजी है, और इसको, और आप लोग इजी है करके इसको नहीं जाओगे, वहाँ क्वेश्चन आ जाएगा कि सिमेट्री में क्या होता है, एबेकस में क्या होता है, तो आप लोग वहाँ बिना मतलब का 1-2 नंबर को बिना मतलब को चूक जाओगे। इससे अच्छा इसको पढ़ लेना गाइस और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। सपोर्ट करिए गाइस, सपोर्ट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा अब भी मन टूट जाता है गाइस, इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। चलो इसी के साथ आज की क्लास ऑफ करते हैं। शाम को एक क्लास ले लेंगे, ठीक है। और मैथ्स में उतना ज़्यादा पेडागोजी है नहीं गाइस, 10 नंबर का आएगा तो ज़्यादा पढ़ाना नहीं पड़ेगा, तो हम लोग झट से इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हिंदी का पेडागोजी पढ़ लेंगे, उसके बाद इंग्लिश का भी, ठीक है, फिर पेडागोजी पूरा कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इसी चैनल में आप लोग को सारे पेडागोजी मिल जाएंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है।